देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां मैहर संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा को नए महंत मिल गए हैं, जिनका नाम है पूज्य गंगा शरण जी महाराज। बता दें कि संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा मैहर महंत श्री जानकी बल्लभ शरण जी महाराज जी दिनांक 17 दिसंबर 2020 को भोर के 4 बजे साकेत धाम के लिए गमन हो चुका था। ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला तो आश्रम की आवश्यकता ही थी। वहीं उपस्थित उत्तराधिकारी गंगा शरण जी महाराज जी को बड़ा अखाड़ा महंत सीता बल्लभ शरण जी महाराज, जगत गुरु रामलला चार महाराज खजूरी ताल, जली बाबा सिहोरा, त्यागी देवेंद्र दास जी महाराज सिलिमनाबाद, सच्चिदानंद शरण जी महाराज समेत कई लोगों की उपस्थिति में आश्रम की गद्दी का राज तिलक किया गया। माननीय संत श्री साकेत बिहारी जी थे और इनके माध्यम से बताया गया कि छोटा संकट मोचन छोटा अखाड़ा जो कि अब गंगा शरण जी महाराज जी यहाँ के महंत हुए। आइए गंगा शरण जी महाराज जी से पूछते हैं कि यहाँ का संचालन किस प्रकार और किस नीतिबद्ध तरीके से अब नए रूप से यंग है और अब नई जनरेशन के अनुसार से कैसा संचालित होगा। गंगा शरण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ का राज तिलक कर दिया गया श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा का। यहाँ की गादी आप संभाल रहे हैं, आज से संभालेंगे, तो किस प्रकार आपकी क्या नीतियाँ रहेंगी? मैं अपने श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने कम से कम 10-12 वर्ष महाराज जी के चरणों में सेवा किया है। और महाराज जी जिस प्रकार से सेवा का काम करते थे, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, कोई भी आ जाए, रात 12 बजे भी आ जाए तो उनको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था दी जाती थी। और संतों का प्रमुख रूप से जो है सेवा ही है और भजन नियम तब करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, सब सुचारू रूप से चलाते हुए उसी परंपरा का मैं भी पालन करूंगा, जो कि बहुत कुछ सानिध्य हमें गुरुदेव भगवान का प्राप्त हुआ है। उसमें जो सीखा है मैंने, उसी के अनुसार मैं भी जैसा कि देखा जा रहा है अब ये नई जिम्मेदारी है और आपके कंधे अभी जो है तो नाजुक है, तो कैसे संभालेंगे इस नई जिम्मेदारी को? कंधे जरूर नाजुक हैं, लेकिन श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा हमारे साथ हमेशा है, इसलिए कंधे मजबूत। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो उसके कंधे मजबूत होते हैं, उसके पैर कभी लड़खड़ाते नहीं, क्योंकि जो बालक अपने माता पिता के सहारे चलता है वो कभी गिरता नहीं, न उसे किसी चीज़ का बोझ लगता है। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहेंगे और हमारी मदद करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूज्य गुरुदेव जी का इनके ऊपर भरपूर आशीर्वाद है और रास्ते कैसे भी हो इन्हें चलना आसान बिल्कुल बनाया जाएगा। धन्यवाद, आप बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। महाराज जी, जैसा कि छोटा अखाड़ा का उत्तरदायित्व तो अब माननीय श्री गंगा शरण जी महाराज जी के ऊपर आप लोगों के आशीर्वाद से डाला जा रहा है, यहाँ का राज सिंहासन अब यही संभालेंगे, इस पर आपका क्या कहना है और क्या आशीर्वाद है इनके लिए? आशीर्वाद यही शुभकामना है कि जो ये आपको पद यहाँ का प्राप्त हुआ जी, और ये जो संतों की परंपरा के अंतर्गत जो आश्रम था, जो पूर्व श्री महाराज जी के द्वारा स्थापित हुआ, उनकी जो परंपरा था, उनके जो नियम था, उसी नियम में रह करके इनके द्वारा संत सेवा, गौ सेवा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, संस्कृति का उत्थान, राष्ट्र उत्थान के निमित्त जो भी समय समय पर धार्मिक आयोजन और श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ किया गया, उसका आप पूरी तरह से पालन करें, यही हम सबकी शुभकामना है। और यही अपेक्षा है आपसे कि आने वाले समय में जो हमारे राम सखा संप्रदाय की परंपरा थी, उस परंपरा के आधार पर आपके द्वारा सुंदर गौ सेवा, संत सेवा और संस्कृत का प्रचार प्रसार की जो भी और बातें हैं, सब आपके द्वारा की। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।